हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन हमें दिया है 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, फलन f के संतत्य पर विचार करो। हमें देखना है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि संतत है या असंतत। हमें क्वेश्चन दिया f(x = 3), यदि 3 कब लेना है बेटा, जब x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होगी या बराबर, या 1 से छोटी और बराबर। 4 बेटा हमें कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 3 से छोटी। एंड 5 हमें कब लेना है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी या बराबर, या 10 से छोटी होगी और बराबर। यानी इसमें हमें जो है 4 वैल्यूज़ के लिए देखना है कि संतत है या नहीं। किस पे? एक तो 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 3 पे एंड 10 पे। अब बेटा पहले हम देख लेते हैं 0 पे। 0 से बड़े के लिए दिया है पर छोटे के लिए तो है ही नहीं, तो हम 0 का तो देख ही नहीं पाएंगे बेटा, इसमें नहीं देख पाएंगे। या फिर दोनों दिया होता या नॉट इक्वल टू दिया होता तो 0 तो आपका गया। बचा किसके लिए? 1 के लिए बेटा हम देख सकते हैं, 3 के लिए देख सकते हैं, एंड बेटा 10 के लिए भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं f के लिए संतत है या नहीं। किस पे देखना है? 1 एंड 3 के लिए। पहले हम देखते हैं 1 के लिए। ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x). बेटा 1 - f(x), ध्यान देना, 1 यानी 1 से छोटा। 1 से छोटा के लिए जब x लेंगे तो आपकी वैल्यूज़, हमें फंक्शन तो दिया ही नहीं है बेटा, हमें इसमें फंक्शन नहीं दिया है। ठीक है, क्या दिया है? सिर्फ वैल्यू दी है, वो भी 3। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू, ये में लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू उसने दी है 3। कितनी दी है? 1 से कम डायरेक्ट वैल्यू 3। अब अगर हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), बेटा 1 + 1 से बड़ा, जब 1 से बड़ा x होगा तो उसमें भी हमें उसने फंक्शन नहीं दे रखा है, हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी है। बेटा कितनी दी है? 4। अब अगर हम इक्वल के लिए लेते हैं f(x) क्या फंक्शन तो है ही नहीं। अगर डायरेक्ट हम f1 के लिए लेंगे तो 1 के बराबर आपका ये दिया है, 1 के बराबर बेटा क्या है वैल्यू, हमें 3 दी है। तो हम देखते हैं क्या तीनों जो ये वैल्यूज़ निकली हैं क्या इक्वल हैं? नहीं है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x). बेटा ये दोनों वैल्यूज़ जो 1 - और 1 के लिए हमने निकाली हैं इक्वल नहीं हैं, और जब इक्वल नहीं होती हैं तो आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि अतः फंक्शन या फलन x = 1 पर संतत नहीं है। एक तो ये आपका हो गया 1 के लिए। अब दूसरा हमें निकालना है बेटा 3 के लिए। किसके लिए निकालेंगे? 3 के लिए। तो जब हम 3 के लिए निकालेंगे 3 - एंड यहाँ पर बेटा 3+, तो देख लेते हैं 3 - एंड 3+ के लिए। बेटा जब 3- लेंगे यानी 3 से कम जब x की वैल्यू, तो उसकी डायरेक्ट उसने हमें वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। कितनी दी है? 4। जब बेटा हम 3+ के लिए लेंगे यानी 3 से बड़ा जब x होगा तब उसने हमें वैल्यू दी है 5। इसी में बेटा देख लो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं हैं। 3- एंड 3+ नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं हैं। अतः फलन x = 3 पर संतत नहीं है। बेटा हमें 2 के लिए निकालनी थी, दोनों पर ही संतत नहीं है, यानी f एक असंतत फलन है। ठीक है, क्लियर?
बेटा अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें आपने क्या देखा, 1 और 3 पर बेटा संतत नहीं था। अगर इसी में पूछ दे कोई टीचर फिर संतत होगा किसमें, आपका संतत तो था 1 और 3 पर। तो संतत के लिए बेटा आप लिख क्या सकते हो, उसे एक पॉइंट में आप लिख सकते हो x बिलोंग करेगा अगर रियल नंबर r को इसमें माइनस कर दें कौन कौन सी वैल्यू जो असंतत थी, यानी कि 1 और 3। अगर इस रियल वैल्यू में से हम 1, 3 को हटा दें तब ये फलन कैसा हो सकता है, संतत हो सकता है। यानी अतः x बिलोंग्स टू r -1, 3 पर फलन संतत होगा। आप ये एक लाइन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें भी f के संतत पर विचार करना है, ठीक है। इसमें भी बताना है कि संतत है या नहीं है। इसमें बेटा फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू 2x यदि x 0 से छोटा है, 0 यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर है या 1 से छोटी और बराबर है। 4x कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। यानी जो हमें संतत असंतत निकालना है वैल्यूज़ पे, वो दो वैल्यू है। कौन कौन सी, एक तो 0 बेटा और दूसरी 1, ठीक है। पहले हम 0 के लिए देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) बेटा 0 माइनस यानी 0 से कम के लिए, जब x 0 से कम है तब हमारा फंक्शन दे रखा है 2x। यानी हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है बेटा 2x, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 0 माइनस h। बेटा यहाँ 0 माइनस था, इसी में हमने h लगा दिया। 0 प्लस होता तो बेटा 0 प्लस h लगाते, ठीक है। और h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 बेटा x के स्थान पर हमें ये वैल्यू रखनी होती है, क्या है 0 माइनस h, यानी x की जगह 0 माइनस h। अब ध्यान दो बेटा 2 का अगर आप इंटू करोगे तो 0 में तो 0 हुआ एंड माइनस का 2h। h की वैल्यू पुट करेंगे, जब h की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो 0 बेटा यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा 0 ही तो आएगा। अब हम देख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अभी बेटा हमने निकाला था 0 माइनस के लिए, अब देखेंगे 0 प्लस f(x). अब बेटा 0 प्लस के लिए पहले देख लेते हैं 0 प्लस यानी 0 से बड़े के लिए जब x होगा तो उसने डायरेक्ट वैल्यू दी है, हमें फंक्शन नहीं दिया है। वैल्यू क्या दी है उसने 0। दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। अब तीसरा बचा क्या f0 पे। बेटा हमने बताया था जब इक्वल वाला होगा तो 0 के इक्वल जब x होगा तब हमें उसने वैल्यू डायरेक्ट दी है 0। यानी हमारी तीनों वैल्यूज़ आपकी इक्वल हैं 0 0 0। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) और इक्वल टू f0। जब हमारी तीनों वैल्यू इक्वल हैं अतः फलन x इक्वल टू 0 पर संतत होगा। यानी हमें 0 पर क्या प्राप्त हो गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब किसके लिए हम देखेंगे 1 के लिए, ठीक है। अब बेटा हम देखेंगे 1 के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) बेटा 1 माइनस यानी 1 से कम जब x है तो हमें उसने डायरेक्ट वैल्यू दी है 0। अब हम देखेंगे किसके लिए 1 प्लस के लिए, यानी x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) बेटा 1 से बड़ा जब x होगा तो हमें फंक्शन दे रहा है कितना 4x। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एंड फंक्शन के स्थान पर 4x। बेटा x इक्वल टू 1 प्लस है तो 1 प्लस h हो जाएगा।
और h टेंड्स टू 0। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम x के स्थान पर रखेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 + 4 और x के स्थान पर 1 + h। ये 4 का अंदर हम इंटू कराएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + 4 + 4h। बेटा h की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिखना है हमको, ठीक है। अब h की बेटा वैल्यू लिखेंगे कितनी, 0। जब h की वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे तो आपका लिमिट हट जाएगा, यानी 4 + 4 × 0। 0 का इंटू 4 में कराएंगे तो 0 आएगा, तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 4। अब हम देख लेंगे कि अब 1 - और 1 + दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, इक्वल नहीं है बेटा। जब इक्वल नहीं है तो फलन कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। जब बेटा नॉट इक्वल टू तो हम क्या लिख देंगे, अतः फलन x = 1 पर संतत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ आपकी इक्वल नहीं है। क्लियर। इसमें भी हम एक लाइन लिख सकते हैं इसके आगे, x बिलोंग्स टू r, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस किस पे, 1। अगर हम 1 को छोड़ दें तो फलन और सब पे कैसा होगा, संतत, क्योंकि इस पे हमारा कैसा निकला है, असंतत निकला है। तो r - 1 यानी 1 की वैल्यू हटा दी हमने रियल वैल्यू से, फलन संतत है या असंतत होगा, केवल किस पे छोड़ के, 1 पर। ठीक है बेटा।